नमस्कार दोस्तों, मैं पंडित राकेश कौशिक अपने YouTube चैनल ज्योतिष ज्ञान टिप्स में आपका स्वागत करता हूँ। हम बात करेंगे आज पूजा संबंधित जानने योग्य आवश्यक बातों के बारे में। जैसे हमें पूजा सामग्री पूजा करते समय दाएं तरफ रखनी चाहिए या बाएं तरफ रखनी चाहिए अपने, या जैसे जलपात्र हमें दाएं तरफ रखना चाहिए या बाएं तरफ रखना चाहिए, ऐसी ही कुछ छोटी छोटी बातों के बारे में। सूर्य, गणेश, दुर्गा, शिव, विष्णु ये पंचदेव कहे गए हैं। इनकी पूजा सभी कार्यों में करनी चाहिए। कल्याण चाहने वाले गृहस्थी एक मूर्ति की ही पूजा ना करें, अनेक देवी मूर्ति की पूजा करें। इसमें कामना पूरी होती है। किंतु घर में 2 शिवलिंग, 3 गणेश, 2 शंख, 2 सूर्य, 3 दुर्गा मूर्ति, 2 गोमती चक्र और 2 सालग्राम की पूजा करने से गृहस्थ मनुष्य को अशांति होती है। सालग्राम की प्राण प्रतिष्ठा नहीं होती। बाण लिंग तीनों लोकों में विख्यात है। उनकी प्राण प्रतिष्ठा, संस्कार या आवाहन कुछ भी नहीं होता। पत्थर, काष्ठ, सोना या अन्य धातु की मूर्तियों की प्रतिष्ठा घर या मंदिर में करनी चाहिए। घर में चल प्रतिष्ठा और मंदिर में अचल प्रतिष्ठा करनी चाहिए। यह कर्मज्ञानी मुनियों का मत है। गंगा जी में, सालग्राम शिला में तथा शिवलिंग में सभी देवताओं का पूजन बिना आह्वान विसर्जन किया जा सकता है। तुलसी दल चैन, तुलसी का एक एक पत्ता न तोड़कर पत्तियों के साथ अग्रभाग को तोड़ना चाहिए। तुलसी की मंजरी सब फूलों से बढ़कर मानी जाती है। मंजरी तोड़ते समय उसमें पत्तियों का रहना भी आवश्यक माना गया है। तुलसी दल चैन में निषेध समय विधृत और व्यतिपात इन दोनों योगों में मंगल और शुक्र और रविवार, इन तीनों वारों में द्वादशी, अमावस एवं पूर्णिमा, इन तीनों तिथियों में संक्रांति और जनाना शौच तथा मराना शौच में तुलसी दल तोड़ना मना है। संक्रांति, अमावस, द्वादशी रात्रि और दोनों संध्याओं में भी तुलसी दल न तोड़ें। किंतु तुलसी के बिना भगवान की पूजा पूर्ण नहीं मानी जाती। अतः निषेध समय में तुलसी वृक्ष से स्वयं गिरी हुई पत्तियों से पूजा करें। सालग्राम की पूजा के लिए निषेध तिथियों में भी तुलसी तोड़ा जा सकता है। बिना स्नान के और जूते पहनकर भी तुलसी नहीं तोड़ते। बेलपत्र तोड़ने का निषेध काल चतुर्थी, अष्टमी, नवमी, चतुर्दशी और अमावस्या तिथि को, संक्रांति के समय और सोमवार को बेलपत्र न तोड़ें। किंतु बेलपत्र शंकर जी को बहुत प्रिय हैं। अतः निषेध समय से पहले दिन का रखा बेलपत्र चढ़ाना चाहिए। शास्त्रों ने तो यहाँ तक कहा है कि यदि नूतन बेलपत्र न मिल सके तो चढ़ाए हुए बेलपत्र को ही धोकर बार बार चढ़ा सकते हैं। बासी जल फूल का निषेध। जो फूल, पत्ते और जल बासी हो गया हो उन्हें देवताओं पर न चढ़ाएं। किंतु तुलसी दल और गंगाजल बासी नहीं होते। तीर्थों का जल भी बासी नहीं होता। वस्त्र, यज्ञोपवीत और आभूषणों में भी निर्माल्य का दोष नहीं आता है। माली के घर में रखे हुए फूलों में बासी दोष नहीं आता। दोना तुलसी की ही तरह एक पौधा होता है। भगवान विष्णु को यह बहुत प्रिय है। स्कंद पुराण में आया है कि दोना की माला भगवान को इतनी प्रिय है कि वे इसे सूख जाने पर भी स्वीकार कर लेते हैं। मणि, रत्न, सुवर्ण, वस्त्र आदि से बनाए हुए गए फूल बासी नहीं होते। इन्हें प्रोक्षण कर चढ़ाना चाहिए। पूजा सामग्री के रखने का प्रकार। पूजा की किस वस्तु को किधर रखना चाहिए, इस बात का भी शास्त्रों ने निर्देश दिया है। इसके अनुसार वस्तुओं को यथास्थान सजा देना चाहिए। बाईं ओर सुवासित जल से भरा जलपात्र, घंटा, धूपदानी और तेल का दीपक भी बाईं ओर रखें। दाईं ओर घृत का दीपक और सुवासित जल से भरा शंख।
सामने कुमकुम और कपूर के साथ घिसा गाढ़ा चंदन, पुष्प आदि हाथ में तथा चंदन ताम्रपत्र में न रखे। भगवान के आगे चकोर जल का घेरा डालकर नैवेद्य की वस्तु रखे। पुष्पादि चढ़ाने की विधि: फूल, फल और पत्ते जैसे उगते हैं वैसे ही उन्हें चढ़ाना चाहिए। उत्पन्न होते समय इनका मुख ऊपर की ओर होता है, अतः चढ़ाते समय इनका मुख ऊपर की ओर ही रखना चाहिए। दुर्वा एवं तुलसी दल को अपनी ओर और बेलपत्र नीचे मुख कर चढ़ाना चाहिए। दाहिने हाथ के करतल को उतार कर मध्यमा, अनामिका और अंगूठे की सहायता से फल चढ़ाना चाहिए। उतारने की विधि: चढ़े हुए फूलों को अंगूठे और तर्जनी की सहायता से उतारना चाहिए। दोस्तों, वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।